नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ का निवेश, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जल्द मिलेगी सस्ती बिजली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल और सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में छावा मूवी टैक्स फ्री, राजिम कुंभ में सीएम ने की थी घोषणा, विभाग ने जारी किया आदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दी गई है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने आदेश जारी किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने राजिम कुंभ के अंतिम दिन मीडिया से चर्चा के दौरान छावा को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। टैक्स फ्री होने के बाद टिकट की दरें सस्ती हो जाएंगी। अदानी, जिंदल और एनटीपीसी लगाएंगे पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ नए पावर प्लांट लगेंगे। करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार को मिलेगा। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में इसे लेकर कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया। अब प्रदेश में न्यूक्लियर, थर्मल और सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे सेक्टर में बिजली प्रोडक्शन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। दावा किया गया है कि इससे प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। इस समिट में खुद सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। उन्होंने कहा, ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 15 लाख रुपए का मुआवजा, बीमा कंपनी को मिला आदेश है। छत्तीसगढ़ की बालोद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणीग्रही ने सदस्य इंदरचंद राकीचा की उपस्थिति में फैसला सुनाया। परिवादी मीना जायसवाल के पति राजकुमार जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना 10 जुलाई 2020 को हुई, जो बीमा अवधि में थी। बीमा कंपनी सूचना मिलने के बावजूद आयोग में उपस्थित नहीं हुई, न ही कोई दस्तावेज पेश किया। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना से किसानों की चमकी किस्मत। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और राज्य के लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। लेकिन लंबे समय से बढ़ती बिजली लागत, सिंचाई के सीमित साधन और आधुनिक तकनीकों की कमी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के 18 डीएसपी को मिला प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य पुलिस सेवा के 18 उप पुलिस अधीक्षकों को होली के पहले प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। सभी डीएसपी को उनके पद के अनुरूप कनिष्ठ श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत किया। इसका लाभ अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से वेतनमान 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे 6,600 पर नियुक्त किया गया है। 14 मई 2024 को विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के बाद नियुक्ति दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन, कांग्रेस के 35 एमएलए सस्पेंड है। छत्तीसगढ़ बजट सत्र के 10वें दिन विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का सदन में जमकर विरोध किया। भारी हंगामे के बीच विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह ने बार बार कांग्रेस विधायकों को समझाया, लेकिन हिदायत मिलने के बाद भी विधायकों का शोर शराबा जारी रहा। इसके बाद स्पीकर ने एक्शन लेते हुए कांग्रेस के सभी 35 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया। नदियों से बनेगी बिजली, लगेंगी 57,000 करोड़ की परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल और सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। आर्थिक तंगी से सशक्तिकरण की ओर बढ़ती महिलाएं। महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। ये योजना न केवल आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को सहारा दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके परिवारों की जिंदगी भी संवार रही है।
ग्राम झाल खमरिया की मीना विश्वकर्मा के लिए महतारी वंदन योजना किसी वरदान से कम नहीं। फरवरी 2024 से उन्हें हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि मिलने लगी। इस राशि का उपयोग कर उन्होंने महासमुंद से सब्जी लाकर फेरी लगानी शुरू की। बघेल के घर ईडी की रेड से छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा से कई कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के पीछे की वजह सदन की कार्यवाही को बाधित करते हुए नारेबाजी करना है। कांग्रेसियों ने सत्ता पक्ष से प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी करते हुए शोर मचाया। नारेबाजी और हंगामे के पीछे का कारण छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर ईडी ने शराब घोटाले मामले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के जिले में चालान काटने का बन गया नया रिकॉर्ड, वसूले 19.44 लाख रुपए। शहर में इन दिनों यातायात पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। जनवरी में यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाकर जागरूक किया था। यातायात पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर कड़ाई शुरू कर दी है जो आए दिन सड़कों में ट्रैफिक नियमों को घटा बताकर मनमाने तरीके से वाहन चलाते हैं। शहर में ऐसे वाहन चालकों पर सीसीटीवी कैमरे से ऑनलाइन नजर रखी जा रही है जो शहर के भीतर अपनी मनमानी करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का ईडी रेड पर हंगामा, एक दिन के लिए कार्यवाही स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 10वें दिन की कार्यवाही के शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए सदन में जमकर नारेबाजी की। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया। दरअसल प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने ईडी रेड का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर एजेंसी के जरिए डराने धमकाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड, 15 जगहों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस एक्शन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे पर शिकंजा कस सकता है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमार की है। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुल 15 ठिकानों पर रेड की गई है। आईपीएल में शराब और तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल 2025 से पहले इंडियन प्रीमियर लीग को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर सभी प्रकार के तंबाकू और शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिसमें सरोगेट विज्ञापन भी शामिल है। महानिदेशक ने लिखा, आईपीएल को स्टेडियम परिसर में जहां खेल और संबंधित आईपीएल खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण सूत्रों के दौरान सरोगेट विज्ञापनों सहित सभी प्रकार के तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। देश की टॉप 500 कंपनियों में बस्तर की युवा कर पाएंगे इंटर्नशिप। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2.0 के तहत बस्तर के युवाओं के पास देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका है। योजना के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आड़ावाल जगदलपुर में युवाओं का पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ कैंप लगाया जाएगा। भारत सरकार 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने जा रही है। सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 15 लाख रुपए का मुआवजा, बीमा कंपनी को मिला आदेश। छत्तीसगढ़ की बालोद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणीग्रही ने सदस्य इंद्रचंद राकेचा की उपस्थिति में फैसला सुनाया। परिवादी मीना जायसवाल के पति राजकुमार जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना 10 जुलाई 2020 को हुई, जो बीमा अवधि में थी। बीमा कंपनी सूचना मिलने के बावजूद आयोग में उपस्थित नहीं हुई, न ही कोई दस्तावेज पेश किया। बस्तर में पेयजल संकट गहराया, सड़क में उतरे ग्रामीण। बस्तर हमेशा से प्राकृतिक संपदा से भरपूर रहा है। यहाँ की इंद्रावती नदी पूरे बस्तर को सींचती है, लेकिन भीषण गर्मी आने से पहले ही ये प्राणदायिनी नदी सूखने लगी है। पानी की कमी की चिंता को लेकर बस्तर के किसानों को आज पहली बार संघर्ष करना पड़ा। यहाँ के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नेशनल हाईवे 30 पर भोंड के पास चक्का जाम कर दिया।
होली पर्व को लेकर बस्तर पुलिस ने की वारंटियों पर कार्रवाई। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस के द्वारा होली पर्व को ध्यान में रखते हुए वारंटियों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं, जिससे कि पर्व में किसी भी तरह से कोई विघ्न न आ सके। इसी तारतम्य में सोमवार को 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर आगामी होली त्योहार के मद्देनजर निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण होली के उद्देश्य से जगदलपुर शहर के वारंटियों को पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया। कोरबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने केंद्रों को किया बंद। कोरबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 5 मांगों को लेकर केंद्र को बंद रखा और धरना प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि मांगे काफी लंबे समय से लंबित हैं और सरकार इस तरफ उदासीन बनी हुई है। अपनी मांगों के बारे में उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ओपन थिएटर मैदान में धरना प्रदर्शन के बाद हड़ताली कर्मचारी रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट मुख्य मार्ग तक पहुंचे। उन्होंने वहां भी आधी सड़क घेर कर प्रदर्शन किया। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। नगर निगम ने 20 से अधिक अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कार्रवाई का विरोध करने के लिए कुछ लोग शेड पर चढ़ गए और बुलडोजर रोकने की कोशिश की, लेकिन निगम की टीम ने पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रखी। आईटी ने संजीवनी हॉस्पिटल में मारा छापा, दस्तावेजों की जांच जारी। शहर के चिखली क्षेत्र में स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में आज दोपहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के लिए 3 गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम अस्पताल में पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और कर चोरी की आशंका के चलते की जा रही है। बता दें कि छापेमारी की खबर से शहर के अन्य निजी अस्पतालों में भी हड़कंप मच गया है। भारत का पहला प्राइवेट PSLV बना रही L&T। अब भारतीय कंपनियां भी स्पेस सेक्टर में कदम आगे बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में लार्सन एंड टूब्रो ने कहा कि वो एरोस्पेस क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है। L&T हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV का निर्माण कर रही है, जो भारत का पहला प्राइवेट PSLV होगा। इसके अलावा L&T इसरो के मिशन के लिए कई उपकरण बना रही है। राहुल गांधी ने उठाया वोटर लिस्ट का मुद्दा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर ये कह रहा है कि इस पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि अंधेरा हो गया है। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। इच्छुक युवा 12 मार्च से अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, 8वीं एवं 10वीं महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही गर्मी, अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव में सबसे अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक था। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर रामानुजगंज में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।